आप हैं तो आप ज़रा समझ के फिर सबको समझा देना, क्योंकि आगे अभी इसी में तीसरी कंडीशन देखो, ये हेडिंग बदल दी है, ज़रा दोबारा हेडिंग दे दो, मैट्रिक्स इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। मैट्रिक्स इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो ये एक सेंटेंस, एक जो है वर्ड इसमें बढ़ गया है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो अब इसे लिखो, थर्ड कंडीशन लिखो, मैं ये मिटा रहा हूँ, ये दो कंडीशन तो हैं इसमें, तो लिखो अ मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म a matrix in echelon form is said to be in reduced echelon form, said to be in reduced echelon form if all the columns, all other elements of the column, अभी हम रो की बात कर रहे थे, अब हम कॉलम की बात कर रहे हैं। If all other elements of the column where this one lie, वही वन जिसका तस्करा आ रहा है, where this one lies must be zero, must be zero। तो देखिए अब तीन कंडीशन हो गई, दो तो पहले से थी, तो इसलिए ये जो हम दो हैं इन्हें मैं मिटाई दूं, ये जो दो एचेलॉन फॉर्म ही नहीं थी तो इन्हें मैं मिटा देता हूं। ये 7 में से ये 5 थी जो एचेलॉन फॉर्म में थी। अब हमें देखना यह है कि वो कॉलम जिसमें ये वन लाई करता है, क्या उस कॉलम के बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, क्योंकि ये कह रही है कि ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम वेयर दिस वन लाइज मस्ट बी ज़ीरो। तो आप देखें इस वन से नीचे ज़ीरो है, इस वन के नीचे तो ज़ीरो है लेकिन ये ऊपर ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि इस पे तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दो तो हो रही थी, तीसरी नहीं हो रही। यहाँ देखें इस वन से नीचे ज़ीरो, इस वन के ऊपर भी ज़ीरो, नीचे भी ज़ीरो, इस वन के नीचे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऊपर दोनों ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दो कंडीशन तो हो रही थी, तीसरी भी हो गई। इसी तरह से यहाँ देखें वन, बाकी तमाम एलिमेंट इस कॉलम के ज़ीरो, वन इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो, ये पूरा कॉलम ही ज़ीरो है, ठीक है। ये वन, इससे ऊपर वाला एलिमेंट ये ज़ीरो नहीं है, सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से। बाकी दोनों कॉलम सही थे, लेकिन सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से हम कहेंगे नो, इट डज नॉट सेटिस्फाई द थर्ड कंडीशन। तभी यही है सिर्फ। आगे चलें, यहाँ देखें वन से पहले सारे, वन के कॉलम में सारे ज़ीरो, इस वन के कॉलम में सारे ज़ीरो, बस ये दो ही वन थे। आगे जो भी वन है उनसे हमें गरज नहीं है, ये दो वन थे जिसको हमने टिक किया हुआ था। आगे जो वन है नहीं है उससे हमें गरज नहीं, हमें ये देखना है कि इन दोनों कॉलम में बाकी सब ज़ीरो हैं। यस, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने कहा आपसे कि बिल्कुल मासूम सी मैट्रिक्स है, ये सब कुछ सेटिस्फाई करती है, तो ये भी
तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये 2 3 जो थे, ये तो खैर चूँकि इसमें एक पूरा रो जो थी वही ज़ीरो थी, लेकिन ये भी देखें अगर आप थर्ड में भी, तो पूरा जो पहला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है। इसमें देखें अगर आप इसमें देखें कि 1 से नीचे तो तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, लेकिन ये जो कॉलम में 1 था ना, अब आप नोट करो कि आइडेंटिटी में क्या है कि कॉलम में 1 है, यहाँ भी कॉलम में 1 है। इसे अगर इंटरचेंज कर दोगे, इस रो को नीचे लिख दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो भी छोटा सा कॉलम बन जाएगा, जो पूरा तो नहीं बनेगा लेकिन वो ही 1 है। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके नीचे 0 है तो एशेलॉन फॉर्म तो है, लेकिन अगर इसके ऊपर इस कॉलम में ऊपर वाले भी 0 हैं तो ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है, ये नहीं है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। यहाँ आप देखें तो ये जाहिर है, तो अगर ये 0 होता तो ये भी होती, लेकिन ये ज़रा वो वाली देखने में अच्छी लग रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे 1 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले 0 हैं। यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले भी 0 हैं और ऊपर वाले भी 0 हैं। तो इस लिहाज से अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 हो तो वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होगी, और अगर नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हों डायगोनल के तो ये एशेलॉन फॉर्म होगी। यहाँ भी इसी किस्म का है कि एशेलॉन फॉर्म है, लेकिन डायगोनल पूरा नहीं बन रहा, लेकिन जितना भी बन रहा है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0। इसी तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर कॉलम में भी बाकी तमाम एलिमेंट 0 हैं और तमाम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो और डायगोनल के ऊपर नीचे सारे एलिमेंट 0। तो ये कह लें आप कि आइडियल वो होती है एशेलॉन फॉर्म जिसके डायगोनल में 1 हो और उसके लोअर डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 0 हो। और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ये है कि डायगोनल में 0 हो, जैसे डायगोनल में 1 हो, डायगोनल के लोअर एंड अपर ऑल एलिमेंट्स, लोअर एंड अपर एलिमेंट्स आर 0। उससे आगे जितने भी कॉलम है उससे हमें गरज नहीं है। अब जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं कुछ लिखवाने के, तो वो आज नहीं इंशाल्लाह फिर क्लास में। हमें जो मैट्रिक्स नहीं है, फ़र्ज़ किया ये है, सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से हम कह रहे हैं कि भाई ये एक कंडीशन, ये सर्किल की है, वहाँ तो हमने देखा कि ये पहला ही कॉलम नहीं था तो हमने आगे देखा ही नहीं। यहाँ ये भी और ये भी, इन सबको अगर आप 0 बना दोगे किसी तरह से तो ये भी रिड्यूस एशेलॉन बन जाएगी, ये भी रिड्यूस एशेलॉन बन जाएगी। अच्छा, कुछ मैट्रिक्स ऐसी थी जिसमें 2 लिखा हुआ था तो हमने वो मिटा दी, तो वहाँ अगर 2 को 1 बना लेते तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। तो अब हमें जो अक्सर काम है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये है जो मैंने आपसे कहा कि 4.2 में सारा काम यही है। उसके अलावा जब नेक्स्ट हम चैप्टर 5 में जाएंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें भी यही काम करना है। और आगे जब हम डिटर्मिनेंट में जाएंगे वहाँ पर भी बहुत सारे सवालात ऐसे आएंगे जहाँ हम ये काम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस लिहाज से ये जो आर्टिकल है अब जो हमने शुरू किया है, ये समझो आपके आखिरी क्लास तक चलेगा। तो अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। अब मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि भाई क्लास लेनी है तो क्लास का बता दो, और अगर रिकॉर्डिंग डाल दूं तो रिकॉर्डिंग में मैं तो डाल दूंगा रिकॉर्डिंग इसकी भी, इसके बाद वाली आर्टिकल की भी, लेकिन अगर कुछ पूछना हुआ तो मैं तो मोबाइल लेके बाहर बैठा रहता हूँ। आपकी फर्स्ट ईयर वालों ने यही कहा कि सर क्लास ना लें, रिकॉर्डिंग डाल दें। आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। सीआर ने भी मुझसे कह दिया सर मैंने देखा ही नहीं अभी तक, तो जाहिर है कि दूसरा कोर्स तो मैं तो डालता जाऊँगा, कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कोर्स है 5-6 पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे, जैसे कहा गया 3 अगस्त से क्लासें हो जाएंगी शुरू इंशाल्लाह। तो अगर हो जाती हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले जितनी क्लासें होंगी तो 3-4 ही हो सकेंगी मज़ीद, तो इंशाल्लाह फिर क्लासरूम में मिलेंगे। तो सीआर मुझे बता देना अगर सीआर मौजूद हैं तो, कि भाई नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग डालूं, लेकिन उससे पहले बता देना, सैटरडे से पहले थर्सडे तक बता देना कि रिकॉर्डिंग डालूं या ऐसे ही क्लास में। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।